सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। विधाता, तेरे दिल में थोड़ा सा भी दया नहीं है, थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। आज हमें कृष्ण से मिलाया, पहले तो मिलाया, प्रेम जगाया। कृष्ण के बिन अब हम जी नहीं पाएंगे। जब हम इस स्थिति पर पहुंचे तब तुम हमें और कान्हा को अलग करने जा रहे हो। तुम कितने निर्दयी हो, कितने कठोर हो, कितने निष्ठुर हो। तुम्हें तो पता है कृष्ण के बिन हम रह नहीं पाते। अगर वियोग कराना ही था तो मिलाया ही क्यों। जिस प्रकार बच्चे मिट्टी के बर्तन बना करके खेलते हैं, जब उसका मन भर जाता है सब तोड़ करके चले जाते हैं, उसी प्रकार तुमने भी पहले हमें कान्हा से प्रेम जगाया, प्रेम कराया, और जब तुमने हमारे साथ खेला, तुम्हारा मन भर गया, तो हमें कान्हा से अलग कर दे रहे हो। एक गोपी बोली, तुम विधाता को कोस रही है, वहां कान्हा रथ में बैठ करके जाने वाले हैं। जब इतना सुना गोपियां दौड़ पड़ी और कान्हा, सब गोपियों की ओर देखते हैं। गोपियों ने कान्हा को देखा, भगवान ने अपने बंसी को राधा के हाथ में रख दिया। राधा रानी रो रही है। गोपियां कहती है, कान्हा बंसी तो तुम्हारा अति प्रिय वस्तु है, इसे तो अलग मत करो, हमको तो छोड़ के जा रहे हो, बंसी तो लेके जाओ। भगवान ने कहा, हे गोपियों, आज के बाद मेरे हाथ में ये बंसी नहीं उठेगा, मेरे होठों से बंसी नहीं बजेगा। आज के बाद इस हाथ में केवल युद्ध के लिए शस्त्र अस्त्र ही उठेंगे। नंद रानी ने कान्हा को बुलाया, कान्हा रुक जाओ, रुक जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। मैया ने हाथ में माखन लेके आई, कान्हा को खिलाने लगी। कान्हा ने कहा, मैया मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मैया कहती है, मेरे लाल, तुम्हें मैंने बहुत बड़ा किया, आज तुम बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारे हाथ का माखन नहीं खाना। एक माँ के दिल में कैसा चोट पहुंचा होगा। मैया ने कहा, मुझे पता है, तुम्हारा बात मैंने सुन लिया, तुम तो देवकी वसुदेव के पुत्र हो। भले ही तुम मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म ना हुआ, मैं भी तो माँ हूं, मैं भी तुम्हें उतना ही प्रेम करती हूं जितना देवकी मैया करती है। अब भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज मैया को देखते हैं, माँ मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आंख से एक बूंद भी आंसू गिरे, ये मुझे सहन नहीं हो सकता। देखिए, उस समय हमारे कान्हा, हमारे भगवान कृष्ण अपने माँ के लिए रोते हैं। हर प्रकार के विपत्ति, चाहे मुझे कुछ हो जाए, सब कुछ हरण हो जाए, वो भी मुझे सहन है, लेकिन तुम्हारे आंख में एक बूंद आंसू आ जाए, वो मैं कभी देख नहीं सकता। लेकिन हम तो कुछ करते हैं ना, पढ़ के बड़े हो जाते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी लग जाता है, लेकिन अपने पत्नी को तो रोज हंसाने के लिए, रोज उसे खुश करने के लिए कभी नया साड़ी लाएंगे, कभी क्या लाएंगे, कभी क्या लाएंगे, लेकिन कभी सोचा, जब हम उस माँ की ओर पलट के नहीं देखते, उस माँ को दिन रात रुलाते हैं, माँ को घर से निकाल देते हैं, उस माँ के दिल में कितना चोट होता होगा। हर बात को तुम भूलो, मंजूर है, हर बात को तुम भूल जाओ, पूरा संसार भूलो,
खाना भूलो, पीना भूलो, सोना भूल जाओ, लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना प्यारे, माँ बाप को कभी मत भूलना, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ है। सुबह खा करते किसी की इस संसार में सब अमीर होते हैं, ये नहीं है। बहुत ऐसा परिवार है जहाँ खाने के लिए अन्न नहीं है, जहाँ कुछ खरीदने के लिए पैसा की कमी है, फिर भी माँ खेत में जाकर के दिन भर मेहनत करेगी। किसके लिए? हमारे लिए, हम बच्चे के लिए दिन भर मेहनत करेगी। और रात में जब उसे एक रोटी मिल जाता है, जब रोटी मिलता है तो अपने साड़ी के पल्लू पर बांध के घर आ जाती है, केवल हमारे लिए, तुम्हारे लिए, कि मेरा बेटा खाए और उसका पेट भर जाए। जब घर में खाने के लिए सदस्य 6 हो जाते हैं, रोटी बनता है 5, सब बच्चों को देती हैं और कहती हैं मुझे भूख नहीं है, मेरा लाल तूने खा लिया ना तो मेरा पेट भर गया। ऐसा कोई नहीं कह सकता, केवल माँ ही कह सकती है। लेकिन हम बच्चे इतने कठोर हो गए, इतने बड़े हो गए, इतना पढ़ लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो एक बूढ़ी माँ को पाल नहीं सकते। घर में 10 नौकर रख सकते हैं, लेकिन माँ को पाल नहीं सकते। एक बेटा माँ ने मांग करके खिलाया, पिलाया, बड़ा बनाया, जब उसे सफल योग्य बना दिया तो बेटा जो है, बेटा ऑफिस में जाता है, अच्छा नौकरी मिल गया और रोज काम करता है। सब लोग उसे पूछने वाले बहुत हैं। और एक दिन उसके घर में वो अपना प्रोजेक्टर दिखाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया, सबको बुलाया, अपने ऑफिस के स्टाफ को घर में बुला लेता है और बहुत बड़ा एलईडी लगा था, सबको दिखा रहा था। माँ बाहर से आ जाती है और वहाँ झाड़ू लगा करके डस्टबिन उठा करके बाहर लेकर के जा रही थी। उन स्टाफों ने पूछा ये कौन है, तो उस निष्ठुर, उस पापी बेटा ने कहा ये हमारे घर के सर्वेंट है। तुम्हारे मन में तब थोड़ा सा दया नहीं आया, थोड़ा सा करुणा नहीं आया? जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, तुम्हें पाला, तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे लिए इतना कष्ट सहन किया, उस माँ के लिए तुम आज सर्वेंट कहते हो। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, इंग्लिश नहीं समझती, जाकर के बाहर पूछा, आज मेरे बेटा ने मुझे सर्वेंट कहा। ये सर्वेंट क्या है? सबके सामने मुझे इतना अच्छा संबोधन किया, सर्वेंट क्या होता है? तो बाहर लोगों ने कहा, बेटा तुम्हारे बेटा बड़ा हो गया ना, सर्वेंट का मतलब घर में काम करने वाली नौकरानी होती है, सर्वेंट का मतलब दासी है। जब माँ ने सुना, जब बेटा ने मुझे दासी कह दिया, माँ ने सोचा आज मेरे बेटा ने मुझे ये शब्द प्रयोग किया, मुझे उस घर में कभी नहीं जाना। सत्य घटना है, जब मैं एक बार नानी के यहाँ गई थी तो मेरे नाना जी का श्राद्ध था और उस वक्त तिलक लगा के मुझे 10 रुपया नानी ने दिया था। आज भी मुझे याद है, मैं 8 साल की थी और वो 8 साल के उस
आयु में मैं 10 रुपये लेके चॉकलेट खरीदने गई थी, तो वहाँ पर एक वृद्ध माता थी, उसके 4 बेटे बाहर नौकरी करते थे। तो मैं जब भी नानी के यहाँ जाती हूँ तो 3-4 घंटा उस माँ के पास बात करके बैठती थी। आज वो यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। ये बात अगर सुन रहे हैं तो वहाँ के पूरे लोगों को ये बात आज भी चर्चा करते हैं। उसके घर में कोई नहीं था, पागल की तरह घूमती थी, 2 रोटी मांगती थी, और उनके घर में नहाने के लिए साबुन नहीं था। 10 रुपया में मैंने डिटोल साबुन खरीदा था तो उनको दे दिया था। उनके सिर पर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लाउस, जुआ, कोई भी कहते हो, कुछ भी बोलते हो उसे, मुझे नहीं पता। मैंने बैठ करके उनके सिर से वो निकाला था। 8 साल की थी, मुझे आज भी याद है। उस माँ ने कहा था, बेटा मेरे घर में कोई नहीं है, नानी के यहाँ से मैं छुपा के भोजन दिया करती थी। तो सब लोग बोलते थे उस बुड्ढी के पास मत जाना, वो गंदी है, वो नहाती नहीं है, उसके शरीर से दुर्गंध आता है। लेकिन मुझे वहाँ बैठ के बात करने में बड़ा मज़ा आता था। उन्होंने कहा था, बेटा जब बड़ी हो जाओगी तो हम जैसों का सहारा बनना। मुझे वो दिन आज भी याद है। वो वृद्ध माता तो 4 साल हो गया, उनका अंत हो चुका है, लेकिन ऊपर से माँ मुझे सुन रही होंगी, मुझे देख रही होंगी। आज आपके आशीर्वाद से, आपके उस बात से मुझे लगा कि मैं इस कार्य को करूं तो वृंदावन धाम में माता पिता सेवा धाम मंदिर निर्माण हो रहा है। अगर आपको लगता है माता पिता जो भटकते हैं, गली गली में घूम करके कुछ मांग करके 2 रोटी के लिए तड़पते हैं, ऐसे माँ बाप का सेवा मैं करना चाहूँगी। जो भी आए मैं गले से लगा करके उस माँ बाप को रखना चाहूँगी, पालना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ में आ जाइए और संकल्प को पूरा करने के लिए आप अपना कुछ भी हो सहयोग करें, दान करें, क्योंकि यही तो धर्म है, यही तो सेवा है। मानव देह प्राप्त करके भी हमने सेवा नहीं किया, हमने उस माँ को रोते हुए देखा तो उस आंसू का श्राप हमें लगेगा।